नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। और यहाँ पे एक डेटा एंट्री ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो यहाँ पे कौन कौन से अलाइनमेंट्स हम लोग कर सकते हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो हेडिंग लिखी गई है वो आपका लेफ्ट की ओर से लिखती हुई आ रही है। जब कभी भी आप कोई सेल में कुछ लिखते हैं तो वो लेफ्ट की ओर से लिखते हुए आ रही है, और वो अगर आप सेल को बड़ा भी कर देते हैं तो वो लेफ्ट साइड की ओर ही रहती है। तो अगर इस सेल यानी कि उस बक्से के अंदर का जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं उसको अगर आपको किस ओर रखना है, वो सजाना है, तो आपके यहाँ पे कुल 6 अलाइनमेंट्स आपको दी गई है। तो मेन अलाइनमेंट्स आपका है 3 अलाइनमेंट, जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, आपका सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दी गई है। तो जैसे कि ये मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखी गई है ये मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट की ओर है, तो अगर मुझे सेंटर में रखना है तो सेंटर में आप इस तरीके से रख सकते हैं। फिर राइट में करना है, सिंपल राइट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। तो कभी कभार हमारा जो बॉक्स है, जो सेल है, वो थोड़ा बड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। अगर इस बड़े सेल में आपका ये जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट सेंटर एंड राइट में तो आ रही है, लेकिन ये जो बक्स है इसका जो हाइट है उस हाइट में ये किस ओर रहेगा वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस अलाइनमेंट से, यानी ऊपरी अलाइनमेंट से। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको टॉप अलाइन यानी कि ऊपर में, क्योंकि बॉक्स जो है बॉक्स राइट एंड लेफ्ट की यानी कि हॉरिजॉन्टल में आप अलाइनमेंट कर पा रहे हैं, और इस सेल को यानी कि सेल के अंदर आप वर्टिकल भी आप अलाइन कर सकते हैं। तो वर्टिकली अगर मैं देखूं तो जो इसका हाइट है, इस हाइट में आपको किस तरफ रखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मुझे टॉप में रखना है, ओके, टॉप में रखना है, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट में, सेंटर अलाइनमेंट में रखना है यानी कि टॉप में रखना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में ही आप मिडिल में रखना है, इस तरीके से मिडिल में ला सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में आपको राइट की ओर रखना है, सॉरी बॉटम में रखना है, तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि ये 3 जो है वो टॉप से मिडिल और बॉटम, तो इस प्रकार से 3 चीजें हैं। और उसी प्रकार से लेफ्ट में भी आप वही चीज कर सकते हैं। लेफ्ट में रखना है, किस ओर रखना है आपको, किस तरफ रखना है, टॉप में रखना है, लेफ्ट में तो है लेकिन टॉप में रखना है, या फिर मिडिल में रखना है, या फिर आपको बॉटम में रखना है, तो वो भी कर सकते हैं वर्टिकली। यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आपको 2 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स के ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नीचे के जो है वो राइट लेफ्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल के लिए है, और ऊपर के जो 3 दिखाई दे रहे हैं वो आपका टॉप से लेकर बॉटम तक यानी कि वर्टिकली करने के लिए है। तो मैं अभी फिलहाल इसे सेंटर एंड मिडिल में रखने वाला हूँ, ओके ना। अब हम बात करते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है, जैसे कि सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे राम श्याम ऐसे लिखा गया है, तो ये जो है हमारा इस थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो सेल है मेरा, इस सेल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट लिखी गई है, टेक्स्ट लिखा गया है, ये बिल्कुल एकदम से आपका जो ये लाइन है, बॉर्डर है, इस बॉर्डर से सटा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाऊँ, तो वो थोड़ा सा जो स्पेस आपको देना है वो स्पेस आप यहाँ से दे सकते हैं, इंडेंट से हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इंडेंट आपको मिलेंगे, एक है इंक्रीज इंडेंट और एक है डिक्रीज इंडेंट। तो अगर मुझे इस इंडेंट को बढ़ाना है यानी कि आगे की ओर लेके जाना है, तो आपको सिंपल इंक्रीज इंडेंट कर देना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एक ही बार में करना है तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, सारे डेटा को सिलेक्ट करना है और इसे सिंपल एक बार क्लिक कर देना है, तो एक स्टेप ये आगे की ओर चलाएगा। और आपको घटाना है तो सिंपल आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको इस तरीके से डिक्रीज करके इंडेंट को घटा भी दे सकते हैं, यानी कि बढ़ाना और घटाना कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे की ओर रख देता हूँ, और ये जो नंबर है इसे मैं सेंटर अलाइनमेंट में रख देता हूँ, सेंटर एंड मिडल में, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है, ऊपर की हेडिंग, इसे मैं इस हेडिंग का जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसे मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, यानी कि ये क्लॉकवाइज मैं लिखना चाहूँ या फिर इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज, किस तरफ किस डायरेक्शन में मुझे लिखना है वो डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। नाउ मैं अभी फिलहाल इसे सिंपल एक को नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे पूरे के पूरे को कर रहा हूँ, ओके। आप सिंपल एक को भी कर सकते हैं, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपको जाना है यहाँ पर, जैसे ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसे मैं काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ शायद, यस, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये सिर्फ सिंगल सेल में मैंने किया, मैं इसे मल्टीपल से यानी ये सभी को मैं करना चाहता हूँ, तो सभी को आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको जाना है यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार से आप कर पाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे अब ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आपको उसी को क्लिक कर देना है, तो वो हट जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी। वर्टिकल टिक करना है, वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो सिंपल आपको उसी को क्लिक कर देना है, ओके, लाइक दिस। रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो ये आपका 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ डायरेक्शन आपको मिलेंगे, और अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आपको उसी को क्लिक कर देना, तो वो हट जाएगा। अब हम लोग रैप टेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे आपको समटाइम क्या होता है कि एक सेल के अंदर आपको
जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एक सेल के अंदर आपको 2 लाइन में लिखना होता है, 2 या मल्टीपल लाइन में लिखनी होती है, तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे? तो उसके लिए हमें यूज़ होता है हमारा रैप टेक्स्ट, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, I am learning MS Excel, ये मैंने लिखा, और ये जो मैंने लिखा हुआ है, और इस सेल को मैं अगर बड़ा कर देता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आपका यहाँ पे इस सेल के अंदर ये पूरे के पूरे आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे 2 लाइन में रखने के लिए, तो इसे सिंपल क्या करना है आपको, इस सेल को ये छोटे ही रहने देना है आपको, इस सेल को सिलेक्ट करना है और रैप टेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये सेल का जो साइज है उस साइज के अनुसार से ये आपका 2 लाइन या 3 लाइन में इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे बड़े सेल अगर बड़ा है और वो टेक्स्ट जो है वो उसी के अंदर फिट हो जाता है, तो वो फिर दूसरे लाइन पे नहीं आ पाएगा। तो उसे दूसरे लाइन में लाने के लिए आपको ये अनफिट करना होगा, यानी कि ये जो लंबा सा टेक्स्ट है वो लंबा सा टेक्स्ट उस पर्टिकुलर सेल के अंदर फिट नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो दूसरे लाइन की ओर रैप हो जाएगा, यानी दूसरे लाइन पे वो ऑटोमेटिकली चली आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ना अब हम बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, उसको चलिए समझ लेते हैं। मर्ज का मतलब होता है कि मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना है। मैं जस्ट सपोज मैं यहाँ पे सीरियल मैं एक एक्सपेंसेस रिपोर्ट बना रहा हूँ, जस्ट सपोज मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी हेडिंग लिखा बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर जो सेल यूज़ की जा रही है जैसे F, G और H, तो ये 3 जो सेल हैं, ये 3 सेल को मैं एज ए हेडिंग के रूप में 3 सेल को एक ही सेल में कन्वर्ट करके एज ए हेडिंग इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये बीच का जो ये लाइन है, बॉर्डर है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि ये जो 3 सेल है ये एक बड़े सेल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना होगा मर्ज। तो इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में मुझे मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करना है। मर्ज करने पर क्या होगा कि ये 3 सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटर का मतलब होता है कि जो आप टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखेंगे वो टेक्स्ट बीचों बीच यानी सेंटर में आएगा। चलिए इसे करके देखते हैं। मैं इसे अभी मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, तो मेरा अभी जो 3 जो सेल था F, G, H में जो पहला ये लाइन में जो यहाँ पे था वो अभी एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट, जस्ट सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये मेरा अभी बीचों बीच आ रहा है। तो इसे मुझे अनमर्ज करना है, तो सिंपल आपको इसी बटन को क्लिक कर देना है, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं अनमर्ज सेल। तो अभी ये अनमर्ज हो गया है, और ये जो टेक्स्ट लिखी गई है वो अभी F का कॉलम के पहले रॉ में यहाँ पे दिख रही है। सिलेक्ट करनी है एंड देन आपको मर्ज में जाना है, मर्ज सेल। ये अभी मर्ज हो गई लेकिन सेंटर में नहीं आया है, ओके। फिर से इसे मैं अनमर्ज कर देता हूँ, और मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करना है एंड देन मर्ज अक्रॉस करना है। ये भी मर्ज हो गया, लेकिन ये सेंटर पे नहीं आ पा रहा है, राइट। तो मर्ज करके सेंटर में अगर लाना है तो आपको सिंपल सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, यानी कि पहला नंबर जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है, मर्ज एंड सेंटर। तो जब आप उसे क्लिक करेंगे तो मर्ज होने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच आ जाएगा। फिर आप अपना अलाइनमेंट इसे कर सकते हैं, कहाँ रखना है, बड़ा छोटा करना जो आप सीखे हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे नंबर ग्रुप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।